है। लाइक इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर एक साइड 7.8 बिलियन लोग हैं और एक साइड 0.8 बिलियन। तो फिर कौन जीतेगा? अभी 90% ऑफ लोग तुरंत आंसर दे दिए होंगे कि सीधी सी बात है, जो 7.8 बिलियन लोग हैं वो जीत जाएंगे। पर ऐसा इस वर्ल्ड में हो ही नहीं रहा है। अगर तुम वेल्थ के टर्म में देखोगे तो फिर अगर तुम 7.8 बिलियन लोगों की वेल्थ को कंबाइन कर दोगे और उसके बाद 0.8 बिलियन लोगों की वेल्थ को कंबाइन करोगे, तो ये जो टॉप 10% वेल्थ है, ये 90% ऑफ लोगों की वेल्थ से ज्यादा है। 7.8 बिलियन लोगों की टोटल जो वेल्थ है वो कम है 0.8 बिलियन वाले लोगों की टोटल वेल्थ से। लाइक तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता ये चीज सोच के कि जो 90% ऑफ लोग हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग बस गरीब रहते हैं, और जो 10% लोग हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग बहुत कम काम करते हैं और उनके पास ज्यादा वेल्थ आती है। ये पूरा एक अलग सिनेरियो है, यहां पर बीच में कोई है ही नहीं। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो फिर तुमको यही सेम डाटा मिलने वाला है। मैंने ये चीज एक बुक से पढ़ी थी, उसके बाद मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था कि 10% लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में 90% ऑफ लोग जानते भी नहीं है। और ये तो बस एक सीधा सा डाटा है जो हर जगह अवेलेबल है। अगर तुम हिडन डाटा की बात करोगे, लाइक मुझे पता है बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि इलॉन मस्क से ज्यादा अमीर हैं, उनके पास इलॉन मस्क से ज्यादा डॉलर की नेटवर्थ है, पर वो चीज लाइव नहीं है। तो फिर इस वर्ल्ड में कितना पैसा है, पर 90% ऑफ लोग वो चीज फिगर आउट कर ही नहीं पाते हैं। इसमें बस जॉब वाले लोग नहीं हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं, पर तब भी वो लोग इन 0.8 बिलियन लोगों से हार जा रहे हैं। और जो इसका मुझको सबसे मेन रीजन लगता है वो है क्वेश्चनिंग, और जो दूसरा रीजन है वो है बिलीफ। लाइक सबसे पहली चीज तो लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं इस सोसाइटी के बारे में, सारी चीज के बारे में। लाइक अगर तुम अपने आप से पूछोगे कि तुमको क्या लगता है, मनी एक स्केयर चीज है या फिर ये हर जगह अवेलेबल है, 90% ऑफ लोगों को, जो उनका मेंटल बिलीफ है, उनको ये लगता है कि मनी बहुत स्केयर है और इसी की वजह से वो लोग ज्यादा कमा ही नहीं पाते हैं। लाइक अगर तुम्हारे पास ये बिलीफ होगा मनी बहुत लिमिटेड है, तो फिर तुम कैसे ज्यादा कैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी अगर तुमको लग रहा है वो बहुत लिमिटेड है। मुझको लग रहा था कि मेरे शहर में कोई भी बहुत लिमिटेड मनी है, ये नहीं है वो नहीं है, पर इसके बाद जब मैंने देखा कि एक आदमी है जो 4 साल पहले हीरो होंडा चल रहा था, लाइक मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, अभी वो BMW लिया है। लाइक कैसे इस छोटे शहर में अगर इतना पैसा है जहां पर हजारों जिम खुले हैं, तो फिर कैसे मनी लिमिटेड है? बस हम लोग का एक मेंटल बिलीफ होता है कि हम इस मेंटल बिलीफ के कारण 80% ऑफ लोग कभी नहीं जीत पाते हैं, कि उनको बचपन से बताया जाता है कि मनी स्केयर चीज है। उनका एक घटिया बिलीफ सेटअप हो जाता है और इसके वजह से वो लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं। और मुझे पता है तुम्हारा भी ये बिलीफ होगा, और जिसकी वजह से तुम कोई हार्ड काम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पास ये एक बिलीफ है और इसीलिए जब भी तुम कोई हार्ड काम करने जाते हो तुम्हारा ये बिलीफ आ जाता है और तुम बहाना मारना शुरू कर देते हो, अच्छा ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास कोई पाथ नहीं है, मैं दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। और जो फर्स्ट स्टेप है एंटरप्रेन्योरशिप का वो ये है, ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ। फिर इसके बाद जब मैंने ये चीज फिगर आउट की, लाइक बस सोच रहा था, कोई फिगर आउट नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की है कि आखिर क्यों 0.8 बिलियन लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है 90% ऑफ वर्ल्ड से। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि वो लोग हर एक चीज क्वेश्चन करते थे और वो लोग कभी भी हारते नहीं है। लाइक ये 2 आंसर मुझको मिला कि वो लोग हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं और हर एक चीज देखते हैं। अगर तुम एंड्रू टेट की स्टोरी देखोगे तो फिर जब भी उसके सामने, लाइक एक कहानी थी, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उसके पास से एक फरारी गई, उसके दोस्तों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया, पर एंड्रू टेट ने वहां पर क्वेश्चन किया आखिर इसके पास ये चीज आ कैसे गई। उसने वहां पर कैलकुलेशन की और उसे पता चला कि एक जॉब से ये चीज इम्पॉसिबल है।
तो जो सबसे पहली चीज होती है वो है सोचना। और इस वर्ड में अगर मैं देखूं 80% ऑफ लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर वो लोग पूरा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तुमको सबसे ज्यादा लेवरेज तुम्हारे माइंड से मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, और तुम्हारा माइंड ही काम नहीं करता है। तुम कभी भी एक जगह बैठ के कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो कि आखिर ये सारी चीज वर्क कैसे कर रही है, और इसीलिए तुम फेल होते हो। इसीलिए लोग जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे तुमको एक टास्क मिल जाता है और तुमको लगता है अच्छा मुझको कुछ नहीं करना है, बस इसी एक प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना है। और तुम तभी ज्यादा मनी अर्न करते हो जब तुम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको अपने माइंड का यूज करना पड़ता है। हम लोग का जो ब्रेन है वो पहले से ऐसे डिजाइन हो रखा है कि हम लोग अपना कम से कम ब्रेन यूज करें, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा कैलोरी सोचने में बर्न होती है। और इसीलिए हम लोग का ब्रेन चाहता है कि हम लोग कम से कम चीज सोचें। और अगर अभी तुम्हारे पास सोशल मीडिया आ गया है, जब भी तुम सोचते हो कि मुझे ये करना है, तुम उसके बारे में बैठ के सोचते नहीं हो, वापस से रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। मुझे ये चीज पता है, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ भी होती है। लाइक मैं कोई अलग इंसान नहीं हूं, पर उसके बाद मैं उसको फिक्स कर लेता हूं। सबसे मेन रीजन है कि तुम इस समय कोई काम नहीं कर पा रहे हो, वो ये है कि तुम एक जगह बैठ के कोई चीज सोचते नहीं हो और कोई हार्ड डिसीजन बनाते नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ से कंफर्टेबल हो। जो आदमी अपनी लाइफ से कंफर्टेबल है वो कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर पाएगा। ये चीज मैं बार बार बोलता हूं कि तुम अपनी लाइफ से कंफर्टेबल हो और इसलिए तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो। तुमको अपनी लाइफ को थोड़ा तुमको रिस्क लेना पड़ेगा। 90% ऑफ लोग कॉलेज जा रहे हैं, उनको पता है उनके पास एक सर्टेनिटी है, और इसीलिए वो कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने अपने बिजनेस में 2 लोगों को हायर किया, और वो दोनों लोग 1% का भी रिजल्ट नहीं ला पाए, क्योंकि उनके पास एक कंफर्ट था कि हाँ ये चीज काम नहीं करेगी तो ये चीज है। पर अगर तुम्हारे पास वो प्रेशर होता है, जब सब लोग तुमको बोल रहे होते हैं कि तुमको ये करना है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी होती है, तब तुम ग्रो करते हो। शार्क टैंक देख लेना, जितने भी लोग हैं वहां पे सब ड्रॉप आउट लिए हैं, सबके पास अनसर्टेनिटी थी, सबके पास एक प्रेशर था, तभी वो लोग वहां तक पहुंचे हैं। तुम इस समय कोई काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सर्टेनिटी है, जिसकी वजह से तुम कंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से तुम सोचना नहीं चाहते हो, तुम डिसकंफर्ट जोन में नहीं आना चाहते हो, और इसीलिए तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो। जब तक तुम्हारे कंफर्ट जोन का पेन डिसकंफर्ट जोन के पेन से ज्यादा नहीं होगा, तब तक तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। जो मोटे लोग, जो बहुत मोटे होते हैं, जो लोग बहुत मोटे होते हैं, मैं भी पहले था, जब वो लोग जब उनका तुम ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, वो लोग तभी ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं जब वो लोग बहुत ज्यादा पेन में होते हैं। जो उनके कंफर्ट जोन का पेन है वो डिसकंफर्ट जोन के पेन से ज्यादा होता है, तभी वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, तभी वो लोग जिम जाते हैं। इसके अलावा तुम कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तुम एक घोड़े को पानी के पास ला सकते हो, पर उसको पिला नहीं सकते हो। तुम किसी को जिम में ला सकते हो, पर उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। वो चीज तभी होती है जब उनके पास एक अच्छा पेन रहता है। और तुमको इसके लिए एक रीजन चाहिए अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो करना है। इसका सिंपल एक्शनेबल स्टेप है, जो कि ये है कि एक जगह बैठो, तुमको पता है तुम क्या चीज इग्नोर कर रहे हो, कौन सी वो हार्ड चीज है, और उसके बाद वो हार्ड चीज करना शुरू कर दो। दैट्स इट। सबसे पहली चीज होती है वो हार्ड कन्वर्सेशन, जो तुमको अपने पेरेंट्स से करनी पड़ती है, और तुम वही स्टेप पूरा नहीं कर पाते हो। दैट्स इट। तुमको बस ये एक स्टेप करना है। तुमको पता है तुमको इस चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा, पर तुम वो काम नहीं कर पाते हो क्योंकि वो चीज़ बहुत हार्ड है, तुम्हारा कंफर्ट जोन वैसा नहीं है। पर जब तुम एक बार वो एक्शन लोगे तो फिर तुम्हारा कंफर्ट जोन का पेन डिसकंफर्ट जोन के पेन से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर बस वो फ्लाई व्हील चलता रहता है और तुम ग्रो करते रहते हो। पर मुझे पता है 99% ऑफ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, एक और रील देखेंगे, एक और वीडियो देखेंगे, उनको पता नहीं है, उनको पता भी है उनको क्या हार्ड एक्शन लेना है, पर वो लोग वो काम नहीं करेंगे। दैट्स इट।